चलिए बात सीएम योगी आदित्यनाथ की कर लेते हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे हैं, विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। कानून व्यवस्था की समीक्षा भी मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। लेकिन सीएम योगी के इन दौरों को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पहले तस्वीरें देखिए। आज सीएम योगी रामपुर में थे, जबकि 3 सितंबर यानी कि शनिवार को सीएम योगी बिजनौर और मुरादाबाद के दौरे पर थे। वहीं 2 सितंबर को सीएम योगी बलरामपुर के दौरे पर थे और इससे पहले मुख्यमंत्री सहारनपुर शामली का दौरा भी कर चुके हैं। तो ये लगातार तस्वीरें देखिए, 2, 3 और आज 4 सितंबर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जिलों की मुख्यमंत्री के दौरों की। और अब सवाल उठता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरों का 2024 से कनेक्शन क्या है। 17 अगस्त को सीएम योगी सहारनपुर पहुंचे थे। सहारनपुर लोकसभा सीट 2019 में बीजेपी हार गई थी। 2019 में यहां बीएसपी ने जीत दर्ज की थी। 17 अगस्त को ही मुख्यमंत्री सहारनपुर से शामली पहुंचे और यहां की कैराना लोकसभा सीट पर 2019 में बीजेपी को जीत जरूर मिली थी, लेकिन समाजवादी पार्टी को कमजोर यहां नहीं समझा जा सकता। 26 अगस्त को सीएम योगी मेरठ पहुंचे थे। यहां 2019 में बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन एसपी और आरएलडी को अनदेखा नहीं किया जा सकता। 2 सितंबर को मुख्यमंत्री पहुंचे बलरामपुर। यहां भी 2019 में बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन समाजवादी पार्टी को कम करके यहां आकर नहीं जा सकता है। वहीं 3 सितंबर को मुख्यमंत्री बिजनौर पहुंचे। और जाहिर तौर पर मेनका, अगर 2019 को आप देखें तो बीजेपी यहां पर 2019 में हार गई थी और बीएसपी ने यहां पर जीत दर्ज की थी। 3 सितंबर को ही सीएम योगी मुरादाबाद भी पहुंचते हैं और ये सीट भी बीजेपी 2019 में हार गई थी। इस सीट पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी और 4 सितंबर यानी कि आज मुख्यमंत्री पहुंचे रामपुर में। इस सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। इस सीट पर 2019 में समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी, लेकिन बाई इलेक्शन में बीजेपी ने इसे हथिया लिया है। तो आजम खान के गढ़ रामपुर में आज सीएम योगी जमकर गरजे हैं। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामपुर पहले विकास यहां पर रुका हुआ था, बीजेपी अब रामपुर का तेजी से विकास कर रही है। मुख्यमंत्री ने रामपुर में 22 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जिसने विकास के पहिए को थामने का कार्य किया और अंततः उसकी दुर्गति उन्हें भुगतनी भी पड़ रही है। पिछली सरकारें किस प्रकार का कार्य करती थी, अपने स्वयं के स्वार्थ से उबर करके कोई भी कार्य नहीं हो पाता था। दुर्गति किसकी हुई, सरकार के पैसों का गलत इस्तेमाल का आरोप किस पर लगा, ये समझना मुश्किल नहीं। गढ़ आजम खान का था और निशाना भी आजम खान पर। गलत लोगों के हाथों में रामपुरी चाकू पड़ा था, उन्होंने इसे शोषण का जरिया और व्यक्तिगत स्वार्थ का अड्डा बना दिया था। मुख्यमंत्री ने रामपुर में विकास की 22 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर निशाना भी साधा। सीएम ने कहा कि पहले की सरकारों में योजना जनता के लिए नहीं होती थी, बल्कि सरकारी पैसे का उपयोग अपने लिए किया जाता था। लेकिन डबल इंजन की सरकार में जनता का पूरा विकास हो रहा है। हम सब जानते हैं पिछली सरकारें किस प्रकार का कार्य करती थी। स्वयं के हितों के लिए योजनाएं बनती थी, पैसा सरकार का, लेकिन अपने स्वयं के स्वार्थ से उबर करके कोई भी कार्य नहीं हो पाता था। सीएम योगी ने इस मौके पर रामपुरी चाकू का जिक्र भी किया और कहा कि पहले रामपुरी चाकू गलत लोगों के हाथ में था, लेकिन अब ये सही हाथों में है। डबल इंजन की सरकार ने इस रामपुरी चाकू का उपयोग कॉमन सामान्य नागरिकों को, व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करने के तहत किया और उस रामपुरी चाकू को निवेश के माध्यम का भी एक आधार बना दिया। लाख टके की बात यह है कि बीजेपी उपचुनाव में जीत के बाद से 2024 की ओर देख रही है और उपचुनाव की तरह 2024 में भी जीत मिले, इसके लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।